कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो अपने को हरा दे या कमजोर कर दे। राजस्थान सिर्फ एक राज्य नहीं, एक एहसास है। यहाँ की रेत सिर्फ हवा के साथ नहीं उड़ती, ये इतिहास के किस्से भी अपने साथ लेकर चलती है। हर कण एक कहानी है, संघर्ष की, हौसले की और उस जिद की जो कहती है मैं हार नहीं मानूंगा। इस धरती पर नागौर के एक छोटे से गांव में एक बच्चा जन्म लेता है, जिसे नहीं पता कि आगे चलकर वो हजारों युवाओं की आवाज बनने वाला है। उसका नाम है निर्मल चौधरी। एक साधारण परिवार, पिता एक शिक्षक। अध्याय 1, जड़ों से जुड़ी कहानी। एक साधारण परिवार, पिता एक शिक्षक, जिन्होंने जिंदगी भर यही सिखाया कि शिक्षा सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि सोच बदलने का जरिया है। माँ एक किसान, जिनकी मेहनत में संघर्ष की गहराई छिपी है। घर में कोई बड़ी सुविधा नहीं थी, लेकिन एक चीज थी जो हर दिन मजबूत होती जा रही थी, संस्कार और सपने। निर्मल का बचपन दूसरे बच्चों जैसा ही था, लेकिन सोच थोड़ी अलग थी। वो सिर्फ खेलता नहीं था, वो देखता था, समझता था और सवाल करता था। अध्याय 2, बचपन के सवाल जो बदल गए सोच में। जब बाकी बच्चे अपने छोटे छोटे सपनों में खोए रहते थे, निर्मल कुछ बड़े सवालों में उलझा रहता था। क्यों कुछ लोग इतने आगे हैं और कुछ इतने पीछे? क्यों गांव और शहर में इतना फर्क है? क्यों हर किसी को बराबर मौका नहीं मिलता? ये सवाल उसके भीतर एक बेचैनी पैदा करते थे, लेकिन यही बेचैनी एक दिन उसकी ताकत बनने वाली थी। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ वो जिंदगी की पढ़ाई भी कर रहा था। हर दिन, हर अनुभव उसकी सोच को और मजबूत कर रहा था। अध्याय 3, पहला विरोध, पहली आवाज। हर बदलाव की शुरुआत एक आवाज से होती है और हर आवाज किसी एक छोटे से पल से जन्म लेती है। निर्मल के लिए वो पल भी आया, स्कूल के दिनों में, जब उसने एक अन्याय देखा और चुप रहने की बजाय आवाज उठाई। शायद वो जीत नहीं थी, शायद कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, लेकिन उस दिन एक नेता का जन्म हुआ, एक ऐसी सोच का जो अब चुप रहने वाली नहीं थी। अध्याय 4, गांव से निकलकर बड़े सपनों की ओर। समय के साथ सपने भी बड़े होने लगे और अब जरूरत थी उन सपनों को उड़ान देने की, गांव की सीमाओं से बाहर निकलकर एक नई दुनिया में कदम रखने की। और फिर जयपुर, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जहां हर दिन एक नई चुनौती थी। यहाँ हर कोई बड़ा बनना चाहता था, यहाँ हर कोई कुछ बनना चाहता था, लेकिन निर्मल सिर्फ बनना नहीं चाहता था, वो बदलना चाहता था। अध्याय 5, यूनिवर्सिटी, जहां सोच को मंच मिला। यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री लेने की जगह नहीं होती, यहाँ विचार जन्म लेते हैं, टकराते हैं और एक नई दिशा बनाते हैं। निर्मल के लिए ये जगह सिर्फ पढ़ाई की नहीं थी, यहाँ उसने देखा कि छात्रों के सामने कितनी समस्याएं हैं, फीस, प्रशासन, सुविधाओं की कमी, हर तरफ एक असंतोष था। और फिर वही सवाल जो बचपन से उसके साथ थे और अब एक मिशन बन चुके थे। अध्याय 6, आवाज बनना, पहचान बनना। धीरे धीरे निर्मल ने बोलना शुरू किया, छोटे मुद्दों पर, छोटे समूहों में, लेकिन आवाज की ताकत धीरे धीरे बढ़ने लगी। लोग जुड़ने लगे क्योंकि उन्हें उसमें अपनी आवाज दिखाई देती थी। अब निर्मल सिर्फ एक छात्र नहीं था, वो बन चुका था एक प्रतिनिधि।
कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो अपने को हरा दे या कमजोर कर दे। महाराजा सूरजमल हुआ करते थे जिनको पूरे देश के अंदर कोई भी हरा नहीं पाया। क्यों नहीं हरा पाया? क्योंकि उनकी नीतियां सही थी, उनके तरीके सही थे, उनको लड़ाई लड़ना मजबूती से आता था। अध्याय 7, चुनाव असंभव को संभव करना। फिर आया वो समय जब सोच को एक मंच चाहिए था। राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव, जहां बड़े बड़े संगठन अपने उम्मीदवारों के साथ मैदान में थे, और वहीं एक नाम, निर्मल चौधरी, निर्दलीय उम्मीदवार। न कोई बड़ा राजनीतिक बैकअप, न कोई मजबूत संगठन, सिर्फ एक चीज, छात्रों का भरोसा। चुनाव आसान नहीं था, हर दिन एक नई चुनौती, लेकिन विश्वास हर चुनौती से बड़ा था। और फिर वो दिन आया, नतीजे घोषित हुए और इतिहास बन गया। निर्मल चौधरी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष चुने गए। अध्याय 8, जीत के बाद की जीत सिर्फ एक पल होती है, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारियां शुरू होती है। अब हर छात्र की उम्मीद निर्मल से जुड़ी थी। हर समस्या एक चुनौती थी, और हर चुनौती एक मौका अपने वादों को निभाने का। अध्याय 9, संघर्ष, विरोध और टकराव। लेकिन हर बदलाव आसान नहीं होता। जब आप सिस्टम से टकराते हैं तो विरोध भी होता है। आंदोलन, धरना, प्रदर्शन और कई बार सीधे टकराव। एक ऐसा वक्त भी आया जब परीक्षा के दौरान ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक संदेश था कि बदलाव की राह हमेशा आसान नहीं होती। अध्याय 10, आवाज जो रुकी नहीं। लेकिन निर्मल रुके नहीं, न उस दिन न उसके बाद। हर मुश्किल उन्हें और मजबूत बनाती गई, हर विरोध उनकी आवाज को बुलंद करता गया। अब वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक प्रतीक बन चुके थे। अध्याय 11, सड़कों से समाज तक। निर्मल की राजनीति सिर्फ यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं रही। उन्होंने सड़कों पर उतरकर समाज के मुद्दों को उठाया। पर्यावरण, शिक्षा, युवाओं के अधिकार, हर जगह उनकी मौजूदगी एक संदेश देती थी कि राजनीति सिर्फ सत्ता नहीं, जिम्मेदारी है। अध्याय 12, आज और आगे का रास्ता। आज निर्मल चौधरी एक नाम नहीं, एक सोच है, एक आंदोलन है, जो हर उस युवा को ये सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता। संघर्ष आज भी जारी है, लेकिन अब वो अकेले नहीं हैं, हजारों लोग उनके साथ खड़े हैं। हर कहानी एक संदेश छोड़ जाती है, और ये कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव कभी भी बाहर से नहीं आता, वो अंदर से शुरू होता है। एक सोच से, एक आवाज से और एक इंसान से।